इस बीच देखिए उत्तराखंड के धराली में जिस तरह से विनाश लीला मची है उसने वाकई में सबको झकझोर कर रख दिया है। धराली पूरा का पूरा इस वक्त धरा में समा चुका है। गांव का नामो निशान तक मिट गया है। यहां अगर नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मलबा। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार मलबे में जिंदगियों की तलाश में जुटी हुई हैं। पैंतालीस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया विनाश। 30 सेकंड में सैलाब ने मचा दिया सर्वनाश। 30 फीट मलबे में दब गए होटल और घर। नदी के सैलाब में बह गया मकान। धरा में समाया धराली, मिट गया नामो निशान। धराली में विनाश की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। 5 अगस्त से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में बसा ये खूबसूरत गांव एक झटके में तबाह हो जाएगा। 5 अगस्त की विनाश लीला से पहले यहाँ बाजार गुलजार थे। होटलों में पर्यटकों की चहल पहल रहती थी। सड़क पर गाड़ियां दौड़ती नजर आती थीं। धराली में मौजूद प्राचीन कल्प केदार मंदिर के घंटियों की आवाज पूरी घाटी में गूंजती थी। खीर गंगा कल कल बहती भागीरथी नदी में समा जाती थी। लेकिन 30 सेकंड में सब कुछ बदल गया। धराली की पहचान बदल गई। पहले जो धराली खूबसूरत वादियों के बीच दिखता था, अब वो पूरी तरह मलबे के ढेर में बदल गया है। सब समतल दिख रहा है। पूरा का पूरा गांव भागीरथी नदी में समा गया है। मैं उस समय भोजन करके जैसे मैंने आवाज़ सुनी तो हम भोजन कर चुके थे और हम बाहर निकले। और बाहर जैसे निकले तो हमने फिर पहले मोबाइल निकाला और फिर सीटी बजाना प्रारंभ किया कि ताकि लोग इधर उधर समझ जाएं कि नदी का स्तर बढ़ रहा है। और जैसे हमने मोबाइल निकाला तो यहाँ पे अंदर से खाई में दिखती नहीं है नदी। और उसके बाद जैसे वो बाहर निकला तो पूरा सैलाब था। जैसे हमने उसे देखा तो हमारी आवाज़ें बंद हो गई। हम सीटी बजाना चाह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ वहाँ से सीटी नहीं बज पा रही थी और ऐसे ऐसे कर पा रहे थे। मतलब एकदम हम लोग भी प्लेस हो गए थे। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो में हैं। 15-16 लोग तो हमारे सामने ही वीडियो में दबे हैं। और जो हमने वीडियो कई बार तब स्लो करके जब देखा, इस प्रकार का यह मंजर रहा। बहुत विवश था। हमने सोचा शायद जैसे गार्ड बढ़ती हैं, कोई बात नहीं, श्रावण के महीने थोड़ा नदी नाले बढ़ जाता है। लेकिन वो एक ही बार ऐसे आया जैसे बोलते हैं या तो ग्लेशियर फटा है उसमें, और बहुत ज़बरदस्त ढंग से। क्योंकि अगर बादल फटता तो बारिश यहाँ भी होती, क्योंकि बहुत नज़दीकी था। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, बहुत छोटी रिमझिम सी बारिश थी। और बढ़िया सा मेला भी चल रहा था, तो उसके सामने ही ऐसे सब कुछ हुआ। और मुझे लगता है कि वो भगवान की इतनी कृपा रही कि मेले में लोग सब इकट्ठे थे और मंदिर पे थे, तो मंदिर वाले सारे लोग और इस साइड में सारे लोग बच गए। कुछ लोग मार्केट में थे तो वो लोग समझ ही नहीं पाए। उनके सामने बड़े बड़े होटल्स थे, तो उन्हें वो पीछे उसको सैलाब दिखा नहीं कि इतना विवश होगा। उन्होंने लगा चलो थोड़ा नदी बढ़ रही होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो दीवारें वो 7 मीटर के ऊपर की है, यानी 21 फीट के आसपास तक दीवार ऊंची थी और पक्की थी। तो लोगों ने लगा चलो धीरे से नदी बढ़ेगी, तब तक बहुत मौका मिलेगा। लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। धराली का अब नामो निशान मिट चुका है। कुछ नहीं बचा है। घर, होटल, खेत, सेब के बागान सब जमींदोज हो गए हैं। और यहाँ चारों तरफ दिख रहा है तो सिर्फ मलबा और तबाही के निशान। बहुत ही खतरनाक था साहब। मैं अपनी लाइफ में 50 साल मेरी उम्र हो गई है और मेरे पिताजी लोगों के मेरे से भी बड़े हैं। मेरे जो दादा लोग थे उन्होंने भी कभी मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसे ऐसे कभी हुआ होगा। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा साहब, बहुत खौफनाक था। कितने बजे ये हुआ था? ये ठीक साहब जो है 1:30 पे ये आया है साहब। फर्स्ट झटका जो आया था 1:30 पे आया और उसकी बहुत ही खतरनाक आवाज़ थी। फिर यहाँ पर ये मुखबा गांव के जो लोग थे साहब, हम लोग यहाँ पर हमने सिटी मारी और जो मार्केट में थे, जो गांव में थे, घरों में थे, वो जो है मतलब वहाँ से भागे साहब। और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब वहाँ से मतलब भाग नहीं पाए। मतलब इतना समय नहीं मिला। सेकंडों के अंदर जो है मतलब ये दुकानों में जो है पानी घुस गया था। इन 2 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर विनाश मचा है। जो खीर गंगा नदी पहले धराली में एक मोड़ लेकर भागीरथी में मिलती थी, अब उसका पानी सीधा बह रहा है। यहाँ कभी रिहायशी इलाका था, उसके ऊपर पानी और मलबा बहता दिख रहा है। ड्रोन से ली गई धराली की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली हैं। देखिए, पहाड़ के इस छोर को जहाँ से सैलाब धराली में घुसा था, वहाँ से लेकर भाग नदी तक का पूरा इलाका मैदान बन गया है। खीर गंगा के दोनों किनारे अब कुछ ही मकान दिख रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, ये मकान पूरा मलबे में दबा है, सिर्फ छत ही दिख रही है। इसके आसपास के सारे मकान दब गए हैं। सैलाब जिस दिशा में आया था वहाँ अब सिर्फ 8 मकान नजर आ रहे हैं। भागीरथी नदी पर बना झूला पुल भी आधा मलबे में समा गया है। करीबन आपका 1:30 बजे का समय था
अचानक ऊपर से मलबा आया बहुत तगड़ा, जिसमें 30 से 40-50 तक मतलब होटलें बह गए और आपका 200-250 से ज़्यादा लोगों का हताहत होने का भी खबर है और कुछ लोग का भी लाश मिला है यहाँ पर। हाँ जी, उस तरफ से पानी आया सर एकदम से, और वहाँ से पानी बहुत तेज़ी से आया। माता जी मेरे किनारे बैठी थी, मैं उनके बगल में बैठा था। तो जब पानी आया तो मैं अलर्ट मोड पे आ गया, मैं घर से भाग चुका था उस टाइम तक। वो काफ़ी मुझे लेट हो चुकी थी, मैं सोच रहा था एक टाइम पे कि वीडियो बनाऊं, लेकिन वैसा मैंने किया नहीं। तब तक मैं नीचे आ चुका था। यहाँ से मैंने काफ़ी सीटियाँ मारी, लोगों को बचाने की मैंने काफ़ी कोशिश करी। मेरी सीटियाँ उनको किसी को सुनाई भी दी, लोग उस तरफ भी थे, उस तरफ भी काफ़ी लोग थे, अलर्ट मोड पे आ चुके थे लोग। लेकिन मैंने सबसे पहले यहीं से सीटियाँ मारने की बहुत कोशिश करी, लोगों को मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन लोग बच नहीं पाए, क्योंकि तब तक बहुत कुछ हो चुका था सर। मिट्टी और पत्थरों का मलबा धराली की नई पहचान बन गया है। 30 फीट से ज्यादा ऊंचे मलबे के ढेर में धराली समाया हुआ है, जहां सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जिंदगी की तलाश कर रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जब इस तबाही को देखा तो उन्हें भी धराली की यह तस्वीर आहत कर गई। घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले आया, उसके बाद फिर आया, दोबारा 3, 4, 5, 6 बार जो है इस प्रकार से बार बार मलबा आया और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। धराली में आई इस आपदा के दौरान कुछ लोग खुशकिस्मत तो थे जो बच गए। सोनीपत से गंगोत्री दर्शन के लिए आए राम तीरथ अपनी वाइफ बबीता के साथ उस वक्त धराली में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जब तबाही आई तो रोंगटे खड़े हो गए। जिस तस्वीर को थोड़ा बताइए जिसमें सब डूबे, क्या वो अभी वैसी है? वो तो वैसी है, देखो जी, अब जो तलाश तो कर ही रहे हैं, कुछ मिल जाए ठीक है, बाकी तो बहुत स्थिति गंभीर खत्म है। धराली बिल्कुल पूरा बाजार खत्म है, पूरा कुछ नहीं बचा है। और हर्षिल जो हुआ दोपहर में 2 बजे करीब हुआ था, ये हम वहीं मौजूद थे। हम निकलने की सोच रहे थे, जैसे ही मतलब बादल फट गया हम पीछे हटे। कितने और लोग हैं वहाँ पे जो बच गए थे? हम वो होंगे लोकल तो थे कम से कम 30-40 आदमी, और हाँ आर्मी वाले थे हमारे साथ तो मन में क्या आया था कि क्या मतलब अचानक से, और आपके सामने कई लोग मरे होंगे, गायब हुए होंगे, पूछो मत। कितने लोग मरे होंगे आपके अंदर? आर्मी वहाँ से कम भी नेपाली 50-60 हैं और लोकल भी हैं 15-20 के करीब हैं। 9 आर्मी वाले भी। थोड़ा सा वहाँ का थोड़ा बता दीजिए, कैसी स्थिति है वहाँ पे? रास्ता कैसे बन रहा है, कहाँ कैसे जा रहे हैं? रास्ता अब धराली हर्षिल से तो कोई रास्ते का भी कोई विचार ही नहीं है। हर्षिल से वहाँ क्यों मशीन जाने का रास्ता ही नहीं किसी तरफ से भी। धराली की तरफ से जो गंगोत्री की तरफ से ना मशीनें लग गई हैं, वो रास्ता साफ करने। हाँ, गंगोत्री की तरफ से, क्योंकि इधर से तो रास्ता है, गाड़ी कहाँ से जाएंगे, रास्ता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, सब तहस। धराली ही नहीं, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर हर्षिल में आर्मी कैंप में तबाही की खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। पहाड़ों से आया सैलाब आर्मी कैंप में घुसा था और सब कुछ बहा ले गया था। सेना के कई जवान सैलाब में बह गए, हालांकि उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन तबाही के बाद की तस्वीरें बता रही हैं कि विनाश कितना भयंकर था। आर्मी कैंप पूरा का पूरा मलबे में दब गया है। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थरों से नदी तक पूरा जंगल का इलाका समतल हो गया है। सेना के जवान मलबा हटाकर कैंप में सामान की तलाश कर रहे हैं। धराली और हर्षिल में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में जुटे हैं। कई घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। सेना के 11 जवानों को भी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। धराली में सैलाब के तेज रफ्तार में आने से मचे महाविनाश की वजहों पर अलग अलग दावे भी किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जिस रफ्तार से सैलाब आया, ये बादल फटने की वजह से नहीं बल्कि पहाड़ पर मौजूद ताल के टूटने से हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक बादल फटना एक तीव्र गति से बारिश आने की घटना है। बादल फटने की परिस्थिति जो बनती है, वो पैरामीटर यहाँ सेट नहीं हो रहा। बादल फटना मतलब 1 घंटे में 100 मिमी से ज्यादा बारिश होना। आईएमडी के मुताबिक 4 अगस्त की रात से 5 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक 8 से 10 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई, जबकि फ्लैश फ्लड दोपहर में आया। इसलिए बादल फटना इस सैलाब की वजह नहीं है। बादल फटने पर आने वाली फ्लैश फ्लड पहले धीमी होती है, फिर तेज और बाद में फिर धीमी हो जाती है।
ये तारीख को जो वर्षा रिपोर्ट हुई वो 13.8 सेंटीमीटर हुई है 24 घंटों के दौरान में। हालांकि हमारे पास ऐसा कुछ अभी अवेलेबल डेटा के हिसाब से ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा हुई होगी। लेकिन जो हायर रीचेस होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र की जो चोटियां होती हैं, वहां पर कई बार ऐसी एक्टिविटी हो सकती है। और कल जो सिस्टम भी बहुत इंटेंस बना हुआ था, क्लाउड कंडीशंस भी काफी अच्छी थी, काफी डेंस इंटेंस क्लाउड सिस्टम था वहां पर, तो इसको कंप्लीटली रूल आउट भी हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि कोई एक ताल टूटा और उसने नीचे दूसरे छोटे ताल को पुश किया और फिर बहुत अधिक मात्रा में, क्योंकि वो ग्लेशियल एरिया है, वहाँ पर बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, मोरेन्स हैं, जिसको हिमानियों के द्वारा लाया गया मटेरियल है। वो मटेरियल जब जमा होता है और तो फिर वो पानी के साथ वो बहा करके लाया और बहुत अधिक मात्रा में वो ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, बोल्डर, पेबल नीचे को हाई ग्रेडियंट रिवर पर, नदी का ग्रेडियंट बहुत हाई है, तो उस हाई ग्रेडियंट रिवर पर वो बहता हुआ नीचे आया, अचानक आया और फिर नीचे उसने जो है, जो अधिवास, जो प्रॉपर्टी है, जो लोग हैं, जिनके सेटलमेंट हैं, उनको तबाह किया। धराली में तबाही को विशेषज्ञ किसी झील के टूटने या बर्फ का विशाल टुकड़ा गिरना भी मान रहे हैं, क्योंकि सैलाब के साथ जो मलबा आया वो भूस्खलन या हिमनद के बहा कर लाए गए मलबे जैसा दिख रहा है। वजह जो भी हो, लेकिन धराली में कुदरत की जो तबाही देखने को मिली है, उसने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि आखिर पहाड़ों पर कुदरत की विनाश लीला कैसे और कब थमेगी। उत्तरकाशी से राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।